जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए। किस तरीके से एक शानदार जानदार तेज़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन देखने को मिली, जहां पे लगभग 4% की तेज़ी निफ्टी में, लगभग 3.25% की तेज़ी बैंक्स में, लगभग 7% की तेज़ी आईटी में, और मिड एंड स्मॉल कैप में 4 से 4.5% की तेज़ी जो है हम लोगों को देखने को मिली। मतलब सारी पॉजिटिव खबरें जब एक साथ आ जाती हैं तो ये हश्र बिहर्स का होता हुआ दिखाई देता है। अब किस तरीके से आगे हम प्ले आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो आज 8 बजे संबोधन करने वाले हैं देश को, उससे क्या चीज़ें कुछ निकल के आ सकती हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, और ग्लोबल मार्केट्स में इतनी शानदार तेज़ी का कारण क्या है। इस वक्त अगर आप देखो तो डाउ जोन्स 1000 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 700 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी 150 पॉइंट ऊपर है। लगभग 3 से 3.5% की तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की, तो 1 से 1.5% की तेज़ी यूरोपियन बाज़ारों में है। एशियन मार्केट्स में बात करते हैं तो 2 से 3% की तेज़ी एशियन मार्केट्स में है। और भारतीय बाज़ारों ने तो आज सभी बाज़ारों को आउट परफॉर्म किया ही है। सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला जो हमने वीकेंड पे डिस्कस किया था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने आप लोगों के लिए अपडेट डाला था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर का एक अरेंजमेंट हुआ था, उस सीज़ फायर अरेंजमेंट की वजह से हम लोगों को जो है एक बार के लिए पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती थी। तो वही चीज़ हमने लास्ट जो वीकेंड वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। मुझे पता है पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद सीज़ फायर तोड़ने की कोशिश करी थी, बट उसके बाद जो है जब भारतीय जवानों ने, भारतीय शेरों ने जब उनका जवाब दिया अच्छे तरीके से, तो उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ गई, और उसके बाद जो है उन्होंने सीज़ फायर वायलेशन जो है नहीं किया ओवरनाइट। ये मैंने सुबह जो है अपडेट भी आपको डाला था कल के दिन में, ठीक है। उसके बाद कल की अगर आप के बाद आज के दिन का भी सुबह देखें तो वो भी शांति से गुजरी। तो इस वजह से मार्केट को एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब सीज़ फायर में जो है चीज़ें बेहतर हो गई हैं। दूसरी चीज़ जो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिला होगा और बाकी सारे न्यूज़ आउटलेट्स पे भी मिला होगा कि चाइना और यूएस की जो ट्रेड डील है वो साइन हो चुकी है। उस डील के साइन होने के बाद जो है गोल्ड में बड़ी गिरावट आई, लगभग 2-3% गोल्ड गिर चुका है। अगर हम उस डील के साइन होने के बाद देखते हैं, जैसा मैंने बताया, यूएस मार्केट में शानदार तेज़ी है, और डील साइन होने के बाद डिटेल्स अभी तक अवेटेड हैं। बट चाइना ने क्या किया, जो टैरिफ था वो कम कर दिया, यूएस ने जो टैरिफ था वो कम कर दिया। ये सारी चीज़ें हम लोग को डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई दिया, और इस वजह से बड़ी गिरावट इंडिया विक्स में और बाकी सारे चीज़ों में देखने को मिली है, क्योंकि वॉलेटिलिटी का थोड़ा खतरा कम होता हुआ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए, हमारे लिए जो अब सबसे बड़ा इवेंट अब से लगभग 50 मिनट बाद जो प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा, जो वो नेशन को एड्रेस करेंगे, वो एक सबसे बड़ा इवेंट होगा। आज मैं वीडियो थोड़ी देर से बना रहा हूँ बिकॉज मैं देखना चाहता था डेवलपमेंट्स और किस तरीके की होती हैं इस खबर के बाद। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे चल रहा है, अभी थोड़ा नर्वस है गिफ्ट निफ्टी कि क्या जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से बोला जाता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और आगे की कार्रवाई क्या होगी उस तरीके की चीज़ों को लेकर। बट टेक्निकल चार्ट्स पे तो बड़ा ब्रेकआउट है। और आज टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी अगर 24,725 के ऊपर निकलता है, एक पिवट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड पॉसिबल है। वहाँ से भी अपने को 200 पॉइंट इंट्राडे मिले, और कॉल्स में अच्छा खासा स्पाइक अप हुआ है। अब कल के लिए तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। कल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए जो होगा वो होगा 24,750 का, ठीक है। जब तक आप 24,750, 24,700 की रेंज, ये जो 50 से 60 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज को होल्ड कर रहे हैं, जब तक आप इस रेंज को होल्ड कर रहे हैं, आप अब बाय ऑन डिप्स के लिए तैयार रहिए, ठीक है। 24,750, 24,700 के ऊपर जब तक आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बाय ऑन डिप्स के लिए तैयार रहिए। आपको जो अगला टारगेट अब निफ्टी में देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है अराउंड 25,250 से लेकर 25,220 का। तो यहाँ तक की जगह एक बार के लिए डेफिनेटली निफ्टी में दिखाई देती है, इसके ऊपर हम लोग नज़र रख के चलने वाले हैं। बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ
बहुत अच्छा ब्रेकआउट 54,900 का मिला हमें फर्स्ट कैंडल में ही। 54,900 के ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी उतना नहीं चला, थोड़ा धीरे हो गया कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आईटी का बहुत बड़ा थ्रस्ट था 7% का, तो इस वजह से आईटी बहुत चला। रिलायंस का भी अच्छा खासा सपोर्ट जो है निफ्टी को मिला 4.5% का, तो इस वजह से निफ्टी ज़्यादा चला, बैंक्स अभी कम चले। बैंक्स में बड़ा ब्रेकआउट कब आएगा ना, जब 55,500-600 का जोन जो है बैंक निफ्टी निकालेगा। जैसे ही 55,500 और 600 के जोन के ऊपर बैंक निफ्टी में कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज आता है, हम लोग 56,000-56,200 की तैयारी बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में बहुत बड़ा ब्रेकआउट था 81,170-200 का, जो हमने डिस्कस किया था। 81,170-200 का अब ब्रेकआउट लेवल बहुत जो है नीचे रह गया है। अब हमारे लिए जो अगला एक क्रिटिकल जोन है, 2 क्रिटिकल जोन है जो हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं, जो आपके लिए मैं मार्क कर देता हूँ। पहला क्रिटिकल जोन है 82-100-180 का। 82-100 से 200 का जोन, अगर यहाँ तक का कोई डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक लेवल मार्क कर देते हैं। और 81,900 से 800 का जोन, ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब तक आप इन दोनों लेवल्स के नीचे नहीं जाते हैं तब तक आप एग्रेसिव सेलिंग के बारे में मत सोचिएगा। एग्रेसिव सेलिंग इन दोनों लेवल्स के नीचे ही आएगी। बाकी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ग्रुप है। यहाँ पे मैं आपको अपना स्कैनर दिखा देता हूँ, यहाँ से आप QR कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। फेक ग्रुप से दूर रहिए, फेक ग्रुप्स में मत फंसिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। गोल्ड और BTC के चार्ट आज शाम से आने शुरू हो जाएंगे, जो लोग भी हमारे मेंबर्स हैं। और अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे गोल्ड, BTC, US मार्केट के चार्ट शेयर करता हूँ मैं, तो आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन जो है काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हमारे ऑलरेडी उस ग्रुप में हो चुके हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।